रोजगार करोगे तो वो मिलने वाला नहीं। आपने पिछले 10 वर्षों में धरातल पे क्या किया, क्या नए अवसर रोजगार खोले, वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। जुमलेबाजी से आप देश विदेशों में जाओ, उससे कोई महत्व नहीं है ज्यादा। आपको वो पैसे आप विदेशों में जाके खर्च करते हो, करोड़ों रुपए लगते हैं आपके, वो पैसे भी अगर अपने हिंदुस्तान में लगाए और हिंदुस्तान को डेवलपमेंट बाद में और भी आए तो लोगों के 7,000 8,000 जैसा जिसका क्लेम था वो आया, बिल्कुल नहीं आया। वो वाली बात बार अभी तक नहीं आया, ऐसे लोग बोल रहे हैं। इस बात को मतलब नमस्कार साथियों, अभी अपने देश के अंदर लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हम लोग हमारे चैनल पर लगातार जनताओं से, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और लगातार जनताओं का रिव्यू ला रहे हैं। तो आज मैं गुड़ामालानी तहसील के रामजी गोल में बैठा हूं और हमारे साथ में रामजी के गोल के लोग जुड़ेंगे और इनके साथ में हम राजनीतिक लेकर विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ बातचीत इनके जो बातचीत है दिमाग में अंदर और क्या कुछ बातें निकल कर बाहर आती है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी देखने वाले दोस्तों को भी राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने देश के अंदर देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से देखते हो? आपको मालूम है अभी चुनाव है? हाँ, ये चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, बहुत देश का बहुत बड़ा चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है, तो ये कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है। इस चुनाव से ही देश की दिशा और दशा तय होती है। हाँ जी। तो आप मतलब मेरे हिसाब से आप लगते हैं आपको राजनीतिक से जुड़े हो या अनुभवी लगते हैं, जैसे आपके इशारों से ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ हम राजनीतिक कोई नेता नहीं है, हम एक आम पब्लिक है और अपना अपना विचार होता है। सब स्वतंत्र है इस भारत देश में, कोई किसी पार्टी को फॉलो करता है, जो उनकी मर्जी है। बिल्कुल। तो अभी हम लोग आपके साथ में ये बातचीत करेंगे, बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। क्या कुछ आपके दिल के अंदर और आपके क्षेत्र की राजनीति को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। तो आप बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति को लेकर आपके दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है? आप किस कैंडिडेट को पसंद करते हो? क्या कुछ आंकड़ा बैठ रहा है आपके क्षेत्र में? भाई साहब, हम कैलाश जी चौधरी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। बिल्कुल। और उनको हम चाहते हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और देश नहीं विदेशों में भी उसका नाम चलता है। तो वो और भारत प्रगति करता जा रहा है। पिछले 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं, जब से भारत को लगातार देश में पैठ बढ़ रही है, विदेश में भी पैठ बढ़ रही है। आपके कहने का मतलब देश आगे बढ़ रहा है। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर युवा कुछ लोग मिले, वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये आपकी मतलब बीजेपी की सरकार है आप बोल रहे हो, तो इसे मतलब हाँ, ये रोजगार वाला भी मुद्दा है। 100% पहले भी सरकारें रही, अभी भी है 100% हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो कोई भी सरकार आए, चाहे पहले भी सरकार रही है अभी भी है, तो 100% कोई रोजगार नहीं दे सकता है। हाँ ठीक है, मतलब कोई ज्यादा से ज्यादा कल कारखाने खुले, कारखाना खुले, दूसरा डेवलपमेंट हो, तो उसमें रोजगार मिल सकता है। बाकी हर को अपन समझ ले कि भाई हर को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अभी बात तो अपन रोजगार के लिए बात कर, अभी बात करते हैं आपके अभी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मान लो बीजेपी से कैलाश चौधरी है और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल है और कई निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी है, अन्य कई प्रत्याशी है। तो किस तरीके से किसकी क्या गणित बैठ रही है, मतलब आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि वो सब अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और जिसके साथ में जो लोग ज्यादा जुड़ेंगे जीत उन्हीं की होगी। अब हम किसी को हरा नहीं सकते, हम किसी को जीता नहीं सकते। हम हमारा मताधिकार का प्रयोग है, वो हमको जिसकी मर्जी होगी उनको हम हमारा मत और देंगे। अच्छा, तो ये आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हम लगातार जनता से बोल रहे हैं तो लोग हमें मिल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को कलेम नहीं दिलाया, इसके लेकर किसानों के अंदर नाराजगी चल रही है। और आप भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता लगते हैं, क्या मतलब आपके अंदर क्या ऐसी प्रतिक्रिया वो किसानों की जो बातचीत है? नहीं, मैं कोई बीजेपी को कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम वोटर हूँ। परंतु ये चर्चा चल रही है, बिल्कुल भी आपकी बात सही है कि क्लेम वाला ये चल रहा है। तो पहले थोड़ा लोगों के 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपए क्लेम आए थे, ऐसे हुई बहुत चर्चा हुई थी। फिर बाद में कैलाश जी ने पैरवी करके पहले 60 करोड़ रुपए आए थे, पर 540 करोड़ रुपए बाद में और भी आए। तो लोगों के 7,000 8,000 जैसा जिसका क्लेम था
वो आया बिल्कुल नहीं आया, वो वाली नहीं, इस बात बार नहीं अभी है। तक नहीं आया, ऐसे लोग बोल रहे हैं मतलब इस बात को मतलब कोई भी काम होता है तो उसमें प्रोसेस होता है। क्या समझ लो आज नुकसान हुआ और कल कोई किसी का पेमेंट नहीं आता है, तो ये समय लगता है। तो सरकारी ये समझ लो ये ग्राम पंचायत का काम होता है या टाका होता है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें 4-6 महीने में पहले कोई किसी का पेमेंट नहीं आता है। ये मेरा लोखंड का आपके कारखाना अभी है अभी और उसमें यहाँ सरपंचों का भी मैं काम करता हूँ, तो उनको 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं आता है। वो बोल रहे हैं कि भी हमारा पेमेंट नहीं आता, तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। क्या कुछ अभी आपके क्षेत्र के अंदर गुड़ामालानी के अंदर किस तरीके से लोगों की चर्चा है, किस तरह की लोगों की भावना है, किस तरीके से जनता देखती है आप अभी मतलब इस जैसे मतलब इधर हमारी गुड़ामालानी के आसपास की ऐसी चर्चा सुने तो इधर कैलाश जी और उम्मीदाराम जी की बीच में टक्कर चली। कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा उसका भी पहले नहीं बता सकते। टक्कर में अच्छा टक्कर की बात करते टक्कर हैं। की बात। क्या कुछ बात आपके दिमाग के अंदर ऐसी बात खटक रही है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहोगे? क्या कुछ आपके अंदर ऐसी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, खटक कुछ नहीं रही है। अच्छा कुछ राजनीतिक ऐसा नहीं है, नहीं, कोई हर कोई बात बताना चाहता है कि ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है कि भाई ये जो बताने योग्य है। नहीं ऐसा कभी ऐसा कोई कई बार हो जाता है कि हमने वो बात मतलब अगर बताई होती तो हमारी मतलब कुछ नहीं ऐसे कोई विशेष बात नहीं है। हाँ और भी हमारे साथ में रामजी गोल क्षेत्र के लोग जुड़ेंगे। क्या सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आपका परिचय? राम राम साहब, मालानी चैनल जितना भी देखे है बांगा दर्शन है घना घना महाराज दिल सो राम राम से। आपने गुड़ामालानी क्षेत्रीय मसला है, राजनीति की चर्चा है, किस तरीके से लोग देखते हैं राजनीति के अंदर? हमारे गोड़ामालानी से राजनीति की चर्चा अभी बहुत तेजी से चल रही है और दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है और तीसरी पार्टी भी अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों मैदान में है और जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। क्या कुछ गुड़ामालानी इस बार जो एक वोटर्स हैं किस तरीके से मतलब एक गुड़ामालानी के जो लोग हैं किस तरीके से लोगों को मतलब यहाँ पे वोट पड़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप कौन से कैंडिडेट को पसंद करते हो? क्या कुछ आप खुलकर बताएंगे? नहीं वैसे देखो हमारी कोई विशेष कोई पार्टी नहीं है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। और लेकिन अभी गुड़ामालानी की जो हमारी जनता है वो विकास को देख के वोटिंग करती है। लेकिन अब देखा जाए तो पिछले 5 साल में हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी ने 0% यहाँ धरातल पे तो कुछ काम हुआ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने खूब सारा काम करवाया है। बीजेपी पार्टी ने भी खूब सारा काम करवाया है। पिछले 10 साल में युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला। उन्होंने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने देखा कहीं मिला है क्या? वो तो देखो कि अब आप जैसे जनता बोल रही है बेरोजगारी की बात तो करते हैं तो युवा बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिला है और ब्लैक मनी के वापस आएगा। ब्लैक मनी भी आया नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। 15-15 लाख खाते में हमारे तो किसी का आया नहीं। और दूसरी बात है जुमलेबाजी की दुकानें बहुत कम चलती है। वैसे मेरा किसी विशेष पार्टी से कोई ज्यादा लगाव और मैं तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें चलने वाली नहीं है बाजारों में। जब आप 1-2 दिन 5 दिन आखिरकार में आपकी पोल खुली जाती है। किस तरीके से आप पिछली बार विधानसभा चुनावों के अंदर भी काफी सक्रिय आरएलपी से सक्रिय थे, तो इस बार क्या आपका क्या मूड? आप बोल रहे हो कि राजनीति के अंदर नहीं वैसे हमारे हनुमान जी से बहुत लगाव है। वो अच्छा नेता है देश के। देखो मैं मानने वाले वैसे बताऊं तो मेरे 2-3 लोकप्रिय नेता है। जैसे नितिन गडकरी जी है, वो हमारे लोकप्रिय नेता है, मैं उनको मानता हूँ, उनके आदर्शों को मैं मानता हूँ। और बाकी हनुमान जी बेनीवाल जो एक धरातल पे संघर्ष करते हैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, हर क्षेत्र में वो अग्रणी भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो, इसलिए वो हमारे लोकप्रिय नेता है। अच्छा क्या आपके ऐसी मन के अंदर ऐसी क्या बात है, कोई और आप बात बताना चाहोगे या क्या खुलकर आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? ऐसे कुछ नहीं ऐसे नहीं, मैं पहले रोजगार के बारे में बताऊंगा। देखो आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखा जाए तो बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हर वर्ष 5 से 7 लाख लोग भारत को छोड़ के दूसरे देशों में वो अपनी नागरिकता ले रहे। क्यों ले रहे हैं? क्यों? बढ़ती आबादी के कारण यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है। देखो आप सोशल मीडिया से रोजगार करोगे तो वो मिलने वाला नहीं। आपने पिछले 10 वर्षों में धरातल पे क्या किया, क्या नए अवसर रोजगार खोले, वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। जुमलेबाजी से आप देश विदेशों में जाओ उससे कोई महत्व नहीं है ज्यादा। आपको वो पैसे आप विदेशों में जाके खर्च करते हो, करोड़ों रुपए लगते हैं आपके, वो पैसे भी अगर अपने हिंदुस्तान में लगाए और हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करें तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और इससे बहुत सारी अपने देश
की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। लेकिन मुझे तो ऐसा पिछले 10 साल में कुछ लगा नहीं है विशेष इस गवर्नमेंट से कोई, और आगे भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं। आपके साफ तौर आपका कहना ये है कि भाई युवाओं को रोजगार नहीं मिला। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, और दूसरे जो लोग बताते हैं कि नहीं, मोदी जी ने बोल रहे हैं कि भाई युवाओं को रोजगार दे दिया, मतलब किसानों को भी फायदा दिया, और आप बोल रहे हो रोजगार नहीं। युवाओं को मतलब कह रहे हो नौकरियां दे दी, इतना कुछ दे दिया, और आप बोल रहे हो रोजगार नहीं है। नहीं देखो, मैं जहां तक समझता हूँ, जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है युवाओं को रोजगार मिला है। और देखा जाए तो अभी बात कर रही है भ्रष्टाचार की, तो दोनों मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कोई कांग्रेस या बीजेपी में कोई साफ सुथरा धुला हुआ होगा, दूध का धुला हुआ। दोनों पार्टी को आप साफ तौर पे मतलब दोनों पार्टियों का मतलब दोनों पार्टी को देखा जाए ना, जैसे मान लो अगर बीजेपी में कोई कांग्रेस में भ्रष्टाचार करता है तो बीजेपी वाला उनको प्रेशर देके किसी तरीके से उठा लेते और वॉशिंग मशीन में ऐसे डालते निकालते, जैसे कोई रिन पाउडर डाल के कपड़े को साफ करते ना, वैसे वो धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में। चुनाव के टाइम तो होता है, ठीक है ना, तो नेता बोलते आते हैं कि हम वो काम करवा देंगे, वो करा देंगे, बाद में मतलब चुनाव के टाइम में ही नेता ये काम बोलते हैं, फिर धरातल पे तो नहीं। जैसे धरातल पे देखा जाए, अभी पिछले सांसद महोदय कैलाश जी चौधरी, देखो पिछले 5 साल में यहाँ घोड़ा माला नहीं दिखा नहीं किसी जनता को। आज जनता का आक्रोश है, क्योंकि उनको अगर वो लोगों के बीच में रहते और काम करवाते तो आज की स्थिति ये नहीं होती। शायद आज की स्थिति में अम्बेडकर राम जी बेनीवाल के ज्यादा, देखो हमारे कोई विशेष पार्टी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन आज उनके बहुत ही ज्यादा वैसे फैन फॉलोअर बढ़ी है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और कैलाश चौधरी ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं करवाया तो उनकी लोकप्रियता घटी है, और उनका परिणाम ये भुगतना पड़ेगा। एक बात आपसे मेरी सवाल है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल और कैलाश चौधरी तो लगातार चुनाव मतलब मैदान में है, जीत रहे हैं, और रविंद्र सिंह भाटी एक युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर एक नया तूफान, नई रैलियां निकाल रहे हैं, वो क्या उनका क्या विश्लेषण? नहीं, वैसे देखा जाए तो निर्दलीय की कोई वैसे मेरे समझ से तो कोई भूमिका नहीं होती है। आप अगर जीत भी जाते हो तो आपकी सरकार नहीं होती, तो आपको कुछ विशेष फंडिंग आपको मिलती नहीं और आप कुछ करवा नहीं पाते हो। मतलब निर्दलीय को इतना मतलब मान सम्मान या मतलब पैसा मान सम्मान मैं तो नहीं देता है, और आप बाहर से लोगों के ला करके यहाँ भीड़ पब्लिसिटी करो, इससे कोई मतलब नहीं। आप सोशल मीडिया के पास से ये सब जुमलेबाजी कराओ, इससे मुझे तो कुछ ज्यादा मैं तो नहीं लगता। मतलब आपका साफ तौर पे ये कहना है कि भाई निर्दलीय का कोई सरकार महत्व नहीं देती, उसका मतलब भाई काम वगैरह नहीं देती है। अभी मान लो अभी बात करते हैं, प्रियंका चौधरी है, इन्होंने भी निर्दलीय है और पार्टी ज्वाइन की, इसका मतलब महत्व क्या है? मतलब नहीं, देखा जाए तो पिछली बार में जब विधानसभा के वोटिंग थे, प्रियंका चौधरी को टिकट नहीं मिली थी, तो कैलाश जी चौधरी ने उन्होंने बयानबाजी की थी, तो देखो उनकी वजह से भी लोगों में बहुत आक्रोश है। लेकिन अभी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे क्या राजनीति, इनका तो अपने को कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी कैलाश चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये गुड़ामालानी की जनता है और अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।